आपका नाम? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नंदिनी श्रीवास्तव है। आपका सर का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? सर का पढ़ाई का गरीब कोई असहाय जवाब नहीं लोगों है को शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, यह विचार कहाँ से आया सर? एक हमारे परम गार्जियन की तरह है डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, और उन्हीं के 5 स्टार से बहुत ऊपर है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया सिंह है। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जब हम इंग्लिश क्लास गए थे फर्स्ट में 12 का न्यू पिछले क्लास के कंपेयर में यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? पिछले क्लास में यही कंपेयर है कि हर बार यहाँ पे जो भी मतलब चैप्टर होता है उसका 2-3 कम से कम ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बाद सर का सब्जेक्टिव एक होता है। थॉट है सबसे बेहतर थ्योरी के साथ। आप इसे मेरा ना बहुत किस्मत अच्छा था और भगवान से भेंट इस था कि कोचिंग के बारे में आपका क्या समझ? इस कोचिंग के बारे में मेरा यही समझ है कि मतलब हम आरा के सभी बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि एक बार इस कोचिंग में मैथ के लिए आता है कि गुड्डू सर गरीब असहाय बच्चों को मदद करते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं। यहाँ पे मतलब सर क्या बात सही है? जी बहुत सही है। यहाँ पे एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं और आगे क्या नाम? गुरु सर के अनुराग कुमार है। आप क्लास में टॉप करके आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा होने के नाते आप बच्चों के भविष्य के बारे में आईएएस कितना जरूरी है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि सर सिलेबस यहाँ कब तक कंप्लीट हो जाता है? अगर हम अपना सिलेबस की बात करें तो जय हिंद, मैं यदुवंशी प्रिंस राज और आप देख रहे हैं वास्तविक बिहार। तो दोस्तों वर्तमान में मैं अभी कतिरा मोड़ के महाराजा आता गली नंबर 3 में मैथ कैफे पर उपस्थित हूँ। दोस्तों यहाँ आईएससी के बच्चों को शिक्षा दी जाती है मैथ की। मैं यहाँ आज ना ही किसी का विरोध करने आया हूँ, ना ही किसी का आलोचना करने आया हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद केवल यही है कि गरीब असहाय योग्य बच्चों को सहायता की जाए। सहायता किस प्रकार से होती है, वीडियो में बने रहें। चलते हैं क्लासरूम के अंदर, आपको दिखाते हैं। अरे बाबू आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मैथ कैफे में जा रहे हैं। पढ़ाई कैसा होता है बाबू यहाँ? यहाँ पे 1 नंबर पढ़ाई होता है। गुड्डू सर का थ्योरी सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसका मतलब बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं। हाँ यहाँ पे मतलब आरा में हम मेरे चलिए चलते हैं सर के क्लासरूम में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुड्डू सर के क्लासरूम में और देखिए बच्चों यहाँ पर सब भरे हुए हैं। तो चलिए बच्चों से वार्तालाप करते हैं और बच्चों की विचार जानते हैं क्लास के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया सिंह है। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जब हम इंग्लिश क्लास गए थे फर्स्ट में 12 का न्यू बैच स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे उस टाइम मैंने मतलब मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो बच्चों से और सर से भी बोला था कि कहाँ पे सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो जब हम पूछे तो सर बोले कि वो बेटा आप देखिए हम नहीं बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे तो उनसे सर बोले कि कौन कौन कहाँ जाता है, तो कुछ स्टूडेंट थे मतलब 5-6, तो बोले कि सर मेरा ना बहुत किस्मत अच्छा था और भगवान से भेंट था कि हमको गुड्डू सर मिले। बहुत वो लोग बोले, तो उसके बाद बोले कि हमको भी ले चलो, तो वो लोग आए तो फिर हमको यहाँ पे ले आए। तो आप यहाँ आई तो सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, मतलब आरा में सबसे बेस्ट यही पढ़ाते हैं। और हम आए तो सच में उन लोग का जो लड़का लोग बात बोल रहा था कि भगवान से भेंटे, तो वही रियल में भी बात है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए और बच्चे से भी जानते हैं। यहाँ पर आए तो पढ़ाई कैसा होता है और आप यहाँ सर के पढ़ाई से कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पर सर के पढ़ाई से तो हम 100% संतुष्ट हैं। और सर का थ्योरी जैसा चल रहा है, थ्योरी हम यूनिवर्सिटी के हाफ मैथ है और यूनिवर्सिटी के हाफ में सर पढ़ाएं और यूनिवर्सिटी को में हम 50-60% सही हो गए हैं। सर हमको बैकअप क्लास देंगे और सर का मेन जो है वो थ्योरी है। अच्छा, सर का एक थॉट है सबसे बेहतर थ्योरी के साथ, आप इससे क्या समझते हैं? सर का थॉट जो है सबसे बेहतर थ्योरी सही है। हम थ्योरी से ही ज़्यादा तैयारी किए हैं। थ्योरी अगर थ्योरी आप पढ़ लिए तो आप सभी एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी कंप्लीट। अच्छा समझिए। तो इसका मतलब आप सर से बहुत ही संतुष्ट हैं? हाँ 100%। इस कोचिंग के बारे में आपका क्या समझ? इस कोचिंग के बारे में मेरा यही समझ है कि मतलब हम आरा के सभी बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि एक बार इस कोचिंग में मैथ के लिए ज़रूर आएँ। और मतलब गुड्डू सर के बारे में क्या कहना है, यहाँ पे इतना बेस्ट थ्योरी देंगे ये कि कहना ही नहीं है। और इनका मतलब 1% भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मतलब स्पेशल डाउट क्लास भी देते हैं एक बच्चे पे। यहाँ पर सुनने में आता है कि गुड्डू सर गरीब असहाय बच्चों को मदद करते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं। यहाँ पे मतलब सर क्या बात सही है? जी बहुत सही है। यहाँ पे सर मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं उन पे विशेष ध्यान देते हैं और मतलब उनको जिसको मतलब आर्थिक रूप से मतलब तंगी है उनको मतलब ये हेल्प करते हैं। और हम ही खुद यहाँ पे आए थे पहली बार, तो सर बहुत हेल्प किए थे, मुझे बताए थे कि ऐसे ऐसे करो। हम यहाँ पे मतलब पढ़ाई पे थोड़ा सा भी फोकस नहीं किए थे, लेकिन अभी मतलब पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है और सभी को यही बोलना है कि आप यहाँ पे आइए। आईएससी के लेवल का सबसे बेस्ट कोचिंग आरा में यही है। तो आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है? जी 100% समझ में आता है और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यही बोलना चाहेंगे कि सभी बच्चों को और आरा के सभी लोग को यही बोलना है कि एक बार आप इस कोचिंग में आके
और गुड्डू सर से संपर्क कीजिए, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो डाउट रहता है सर उसको क्लियर कर पाते हैं? हाँ, एक एक बच्चे पे सर स्पेशल डाउट क्लास रखते हैं और उनको अकेले में सर अपना टाइम निकाल कर और उनको अकेले में सर समझाते हैं कि आप आइए और मतलब अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो आप पढ़ लिख कर क्या पढ़ना चाहते हैं? एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं और आगे गुरु सर के सहायता से जो कुछ पढ़ाता है गुरु सर 100% हमको समझ में आता है। हम बेस्ट थ्योरी के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुरु सर पढ़ाते हैं उसका टेस्ट भी लेते हैं? बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट लेते हैं। और कल परसों टेस्ट लिए हैं, उसका टेस्ट के लिए आज प्राइज भी दिए हैं। जिसका मार्क्स अच्छा आया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग कुमार है। आप क्लास में टॉप करके आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है टॉप करके। सर जो क्वेश्चन मैं तो उसका लेवल हाई था, लेकिन जो सर थ्योरी पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन लेवल पूरा इजी हो गया था। अच्छा, तो आप सर जो पढ़ाते हैं वो पूरी बढ़िया समझ में आता है कि नहीं? पूरा बढ़िया समझ में आता है। बेस्ट थ्योरी हमारा राजा आता में पूरी आराम में बेस्ट थ्योरी है सर का। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? पटना पढ़ते थे। वापस आने का कारण? वापस आने का कारण था कि उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आए तो देखे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब पढ़ाते हैं तो समझ में आता है ना? सब समझ में आता है। तो सर के बारे में आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं सर को? सर का रेटिंग है नहीं काम में 5 स्टार से बहुत ऊपर है सर। अच्छा, 5 स्टार से बहुत ऊपर है। तो देख सकते हैं आप बच्चों का क्या रेटिंग है, सर के बारे में क्या विचार है। चलिए और एक बच्चे से भी हम लोग जानते हैं उनका विचार। आपका नाम? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम नंदिनी श्रीवास्तव है। आपका सर का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? सर का पढ़ाई का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का सबसे बेस्ट जो थ्योरी है। यहाँ पे मेरी योगदान जो है मेरी फ्रेंड मेरी जया लेके आई। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है थ्योरी, क्योंकि मैं 11th में उतना अच्छा से मैं कंफर्म नहीं कर पाई हूँ पढ़ाई, क्योंकि मेरे को NDA करना है, मेरा हॉबी है। इसलिए मेरी योगदान की ये मेरी जया बोली कि यहाँ पे सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है। मैं कहीं डेमो नहीं की थी 12th में। मैं सोची कि हाँ मेरे को ऐसा ही 12th में करना है, 11th 12th कॉन्फ्रेंस कि जो इसके बाद भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मेरे को मैथ का जरूरत नहीं पड़े। सबसे पहले जया मेरे को यहाँ पे लाई। सच में वैसा ही मेरे को फील हुआ कि यहाँ पे हाँ सच में वैसा ही फील हुआ जैसे ये सारे बच्चे मेरे को बताएं कि यहाँ पे मैथ बहुत अच्छा होता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर एक सर ही माध्यम नहीं है, एक भाई बड़े भाई की तरह कर्तव्य निभाते हैं। जो भी डाउटनेस क्लियर होता है एकदम दिल खोल के सर बताते हैं कि हाँ डाउटनेस क्लियर है। जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक सर बताते हैं, एक बार या 2 बार सब सारे बार मतलब बता देते हैं सर। यही मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी हो बस एक बार आके देखें कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई है। यहाँ पे तो मैं अभी तक मेरे को काश 10th में भी ऐसा मिलता तो मैं शायद टॉप कर जाती, पर इतना बेस्ट हमको थ्योरी नहीं मिल पाया। पर शायद ऐसा मेरे को फील होता है कि मैं 12th में आगे कुछ कर सकती हूँ। इस वजह से सर को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूँगी। पिछले क्लास के कंपेयर में यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? पिछले क्लास में यही कंपेयर है कि हर बार यहाँ पे जो भी मतलब चैप्टर होता है उसका 2-3 कम से कम ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बाद सब्जेक्टिव होता है। मतलब जब तक आप उस क्वेश्चन के मतलब NCERT तो छोड़िए, कोई भी JEE हो या नीट हो कोई भी क्वेश्चन उसमें लड़ जाएगा। NDA हो उसमें सारे क्वेश्चन सर करवाते हैं, नीट JEE कोई भी कंपटीशन माध्यम क्वेश्चन हो सारा मतलब वैसा जरूरत ही नहीं पड़ेगा थ्योरी के अलावा। जो भी इनका थ्योरी यहाँ पड़ेगा उसके बाद उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई भी माइंड लगाने का, क्योंकि इतना यहाँ पे बेस्ट थ्योरी है, इतना यहाँ पे प्रैक्टिस है कि मतलब कोई उसको मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि जैसे कि कोई नहीं हो पाए। टेस्ट का यहाँ पर क्या प्रक्रिया है? मंथली होता है, वीकली होता है या 6 मंथ वाला होता है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे जब भी चैप्टर इंड हुआ उसके मतलब 20-20 में जैसे कि सर सेट पढ़ाते हैं उसके माध्यम से ही बहुत क्वेश्चन होता है, मतलब बेसिक टेस्ट होता है बहुत सारा। अभी हमारे यहाँ मतलब 2 चैप्टर मतलब कंप्लीट हुआ, एक ये इन्वर्स ट्रिगो और इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, उसका भी अभी तक 3 चैप्टर मतलब 3 टेस्ट हो गया। अभी सर बोले हैं कि इस मतलब ट्रिगो इन्वर्स ट्रिगो का मतलब इसका सर 2 या 3 और लेंगे अभी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। चलिए अब सर से भी थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। बच्चों का विचार हम लोग जान चुके हैं और सर से भी थोड़ा सर का भी विचार जान लिया जाए। सर सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि एक टीचर का सबसे बड़ा उसका एक परिचय ही होता है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर का बात है। तो 2021 में हमने बीटेक क्वालिफाई किया और 2-3 मंथ हमने जॉब करके भी उसको डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद उतना जॉब में अच्छा खासा हमारा पैकेज नहीं रहा। तो जैसे कि हमारा SBI में जॉब होने के बाद दोस्त लोग बोला कि आप एक संस्था खोलिए मैथ का चलाइए। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही स्टूडेंट और दोस्तों के सपोर्ट से हमने क्लास को खोला और खुद हमें ये भी आइडिया नहीं था कि मतलब क्लास को कैसे मैनेज किया जाता है, केवल हम पढ़ाना ही जानते थे। और ये सब मेरा बच्चा का इतना सपोर्ट रहा कि आज हम इतना मतलब कुछ चीज़ हासिल कर चुके हैं। और हम एक ही चीज़ ले करके अपना माइंड में पढ़ाते हैं कि बच्चा का बोर्ड के बाद उसका कॉम्पिटिटिव माइंड सेट हो,
क्योंकि बोर्ड कोई लाइफ में मैटर नहीं करता है, वो तो डिग्री केवल एंट्री के लिए है, लेकिन लाइफ में रियल मज़ा एक कंपटीशन फेस करने के बाद ही आता है। तो हम अपना थ्योरी में कोशिश करते हैं कि बच्चा को बोर्ड लेवल पढ़ाते पढ़ाते हम उसके कंपटीशन से थोड़ा सा फेस कराएं, और यही हमारा मानना रहता है और हम उसी पर अपना काम करते हैं। बच्चा लोग सपोर्ट करता है और हम अपना बिंदासा करके पढ़ाते हैं। बच्चों के माने तो यहाँ गरीब असहाय लोगों को शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, यह विचार कहाँ से आया सर? एक हमारे परम गार्जियन की तरह हैं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, और उन्हीं के संस्था के माध्यम से हम डिसाइड किए कि जो भी लड़का गरीब असहाय और जो फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग मिल करके हेल्प करेंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि यहाँ के बाद भी अगर और कहीं भी वो लड़का पढ़ने जाता है तो वहाँ के भी टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका फ़ी में कुछ रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए या माफ़ कर दिया जाए। ये हमको संदेश डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह से ही मिला और वो हमको थोड़ा सा ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए बोले और हम इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और सब चीज़ हम लोग जान लिए, क्लास में सर से भी बात कर लिए और बहुत ही बढ़िया लगा बात करके। तो चलिए सर से क्लास को डिस्टर्ब ना करके सर से ऑफिस में बात करते हैं। ठीक है सर। कोचिंग में बच्चों की छुट्टी हो गई है और चलिए सर से ऑफिस में मिलते हैं हम लोग। सर, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम बच्चों के भविष्य का बारे में यही सोचते हैं कि अगर लड़का बढ़िया से कंसेप्ट से पढ़ लेगा तो अपना लाइफ में परिचय का वो मुमताज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ना है। पढ़ाई का भी एक एज सीमित होता है और बच्चा बढ़िया से डेडिकेटेड होकर के किसी भी टीचर के पास अगर अपना लगन से बढ़िया से पढ़ता है तो वो अपना चीज़ों को बढ़िया से जल्दी से हासिल कर पाता है। और लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम हर एक बच्चों को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप अपना जीवन में बाबू कम से कम 2 चीज़ पर ज़रूर फोकस कीजिए। एक बढ़िया पुस्तक का चुनाव कीजिए और एक अच्छा गुरु का चुनाव कीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों लाइफ में अगर मिल गया तो फिर लाइफ को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम इसी बेस पर अपना काम करते हैं और बच्चों को हम अपना डेडिकेट होकर के मोटिवेशन करते हुए हर एक चीज़ को देने का कोशिश करते हैं। और हम यहाँ से हर एक साल 10-15 इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सब बच्चा अब तो 1 साल से जॉब भी अपना अच्छा खासा ले रहा है, सब मिलने भी आता है, पर छूता है तो लगता है कि सब मेहनत हमारा सफल हो गया। यही बात है सर। पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चों में और क्या बदलाव करते हैं? जीवन में एक पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ही, लेकिन अगर उस इंसान में अगर मैनर ही नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई का हमको लगता है कि कुछ महत्व तो नहीं है। क्योंकि इंसान पढ़ लिख करके अगर वो पशु के समान अगर है तो फिर उसके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा मोटिवेट रखा जाए, पॉजिटिव रखा जाए, और पढ़ाई के साथ साथ उसको हम मोटिवेट करते हैं और बढ़िया से जीवन को कैसे जीना है, जब झुकाव का परिस्थिति है तो उसमें क्या करना है, जब सिलेबस आपका फंस जाए तो उस कैटेगरी में बच्चा को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। सर, बच्चों के लिए आईएएस कितना जरूरी है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है कि आईएएस अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या हमारा लाइफ में महत्व है। अगर हम माने तो आईएएस आपका एक ऐसा सागर है, एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है कि इस पर पूरा आपका टेक्निकल हब टिका हुआ है, क्योंकि हम इस फील्ड से तो खुद हैं, ऑलरेडी हैं। जब हमने भी कहीं से आईएएस किया था, जब पढ़ाई किया था, और जब हम बीटेक में अपना एडमिशन लिए तो वहाँ पर जा करके हमको फील हुआ कि चीज़ें कैसी काम करती है। और वो मोटा मोटी 1 साल तो पूरा आईएएस का ही चीज़ों को आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो बीटेक में। तो वो चीज़ हमें भी वहाँ पर लगा कि आईएएस लाइफ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सबके बस का बात नहीं है। अगर आप इसको डेडिकेट होकर के बढ़िया से पढ़ते हैं, करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर आप लाइफ में जॉब ना भी करते हैं गवर्नमेंटेड, अगर आप प्राइवेट भी करते हैं तो उससे आप 10 गुना आराम से लाइफ में कमा सकते हैं कहीं भी। सर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सर सिलेबस यहाँ कब तक कंप्लीट हो जाता है? अगर हम अपना सिलेबस का बात करें तो, क्योंकि हमारा तो थ्योरी थोड़ा सा डीप में चलता है और एक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनवाते हैं बच्चों से, तो हम अपना सिलेबस को दिसंबर लास्ट होने से पहले 35-40 टेस्ट लेते हुए सिलेबस को अपना टाइम पर ख़त्म कर देते हैं, ताकि बच्चा को लास्ट में 1 मंथ और रिवीजन करने का भी टाइम मिले। तो सिलेबस हमारा बहुत बढ़िया टाइम पर ख़त्म होता है, क्योंकि हम छुट्टी बहुत ज़्यादा कम करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो छुट्टी को भी तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा ना, तो वो सब काम यहाँ पर चलता रहता है, सिलेबस हमारा टाइम पर ख़त्म हो जाता है। सर से बात करके हमको बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छे इंसान हैं सर। तो मैं उन तमाम बच्चों को जानकारी दे दूं कि जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं पैसा देने में कोचिंग में, उनके लिए कोचिंग यह जिंदाबाद है। ये गुरु सर का मानना है कि यहाँ पर हम गरीब असहाय बच्चों को
यहाँ पर भरपूर मदद की जाएगी, चाहे वो आर्थिक हो और पढ़ाई से शिक्षा की बात हो। तो मैं तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आइए आप यहाँ कोचिंग कीजिए और कोचिंग समझिए, उसके बाद पढ़िए। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।